एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉके क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन सेट ए है, ये गिवन है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इसमें, और रिलेशन डिफाइंड है हमारा x, y टाइप के एलिमेंट्स आएंगे सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, y क्या होगा? डिविजिबल बाई x होगा। तो हमें यहाँ पर दिखाना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। जैसे कि अभी फर्स्ट पार्ट किया था मैंने, सेकंड पार्ट किया था, ये थर्ड पार्ट है। करूँगी प्रॉपर इसलिए करूँगी क्योंकि ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, जैसे कि जैसे रिलेशन है ना, मैं रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर्स निकालूंगी, तो जिससे कि आपको समझ आ जाए कि हम रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर तो हम आराम से, जब आप सीख ही जाओगे तो फिर आप बहुत ईजिली कर पाओगे सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर निकालते हैं। आर निकालेंगे, क्या होगा जब आप 1 लोगे ना, तो 1 से तो क्या है, y इज डिविजिबल बाई x। तो x अगर हम 1 लेंगे तो 1 अपने आप से भी तो डिविजिबल होता है। ठीक है, फिर अगर हम 1 लेंगे, y अगर हम 2 लेंगे ना, तो 2 भी तो डिविजिबल है 1 से। अब 1 से तो सभी डिविजिबल होंगे, ये सभी एलिमेंट्स। ठीक है, 1 से 3 भी डिविजिबल होगा, 1 से 4 भी डिविजिबल होगा, 1 से 5 एंड 1 6। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स क्या है, ये सभी एलिमेंट्स 1 से डिविजिबल हैं, तो हमने ले लिया रिलेशन में। ठीक है, अब 2 लेंगे, जब 2 लेंगे तो 2 से 1 तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 से तो 2 ही डिविजिबल होगा, फिर 2 से 3 भी डिविजिबल नहीं होगा, 4 होगा डिविजिबल, तो 4 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, तो सॉरी, फिर यहाँ से आएगा 6 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर आ गए। फिर अब 3 के साथ, ऐसे ही 3 के साथ बनाओगे तो 1 2 तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो 3 से 3 डिविजिबल होगा, एंड क्या होगा आपको पता ही होगा, 3 से 6 डिविजिबल होगा। फिर 4 ले लेंगे, 4 लेंगे तो 4 4 से डिविजिबल है, एंड 4 4 से डिविजिबल और किसी से है ही नहीं। फिर 5 ले लेंगे तो 5 5 से डिविजिबल आ गया, और 6 6 से डिविजिबल आ गया। ये ऑर्डर पेयर्स आ गए। ठीक है, प्रॉपर इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक बार समझ आ जाए ना हर चीज़ के कैसे करते हैं, फिर तो आप इजीली समझ जाएंगे और कर भी लेंगे आराम से। अब रिफ्लेक्सिविटी की बात आ गई। फॉर रिफ्लेक्सिव में डेफिनेशन क्या होती है? ए कॉमा ए, ठीक है, रिलेशन में होने चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए। इससे क्या मतलब जाता है कि सेट ए में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखना है कि आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं ना, तो देख लो सभी अपने आप से रिलेटेड हैं या नहीं है। देखो 1, 1 रिलेटेड है, 2 है, 2, 2 भी होना चाहिए, 3 है, 3, 3 भी होना चाहिए, 4, 4 एंड 5, 6, 6 सभी मिल गए ना, सभी ऑर्डर पेयर्स मिल गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सो आर। ठीक है, सो इन रिलेशन आर क्या हो जाएगा? 1, 1 है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ठीक है, एंड कॉमा एंड सो ऑन। लास्ट कौन सा एलिमेंट है? 6, 6 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। देयरफॉर आर इज कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी यहाँ प्रूव हो गई। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? फॉर सिमेट्रिक के लिए फिर से वही डेफिनेशन क्या होती है? ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स रिलेशन में होने चाहिए। इम्प्लीकेशन जाता है कि बी कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स भी रिलेशन में होंगे। क्या होता है यहाँ पे? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखो हम कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर ले लेंगे जहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो वी कैन ईजिली से दैट रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे कि हम 1, 2 ही ले लेते हैं, लेकिन आपको 2, 1 दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और अगर आप सिंपल सा लॉजिक भी लगाओगे, अगर आप सिंपल सा जो यहाँ पे कंडीशन गिवन है ना, अगर आप सपोज दैट ये ऑर्डर पेयर्स का सेट नहीं भी बनाओगे ना, तब भी आप सिंपल सी कंडीशन लगाओगे। क्या कंडीशन लगाओगे? कि 1, 2 तो है आपका रिलेशन में, ठीक है, बट क्या हो जाएगा? 2, 1 होगा क्या रिलेशन में? नहीं होगा ना, नहीं होगा। इसको एक और टाइप से अगर आप लिख के देखोगे ना, तब भी आप कर सकते हो, अगर आपने सपोज दैट ऑर्डर पेयर्स नहीं बनाए। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े सेट अभी आएंगे, फिर कहाँ ही ऑर्डर पेयर बनाते हैं,
जाएंगे, फिर तो हमें अपने लॉजिक से ही काम चलाना होता है, ठीक है। तो लॉजिक क्या, वो तो सामने लिखा होता है ना साफ साफ कि कैसे क्या अप्लाई करना है। तो देखो 2 तो डिविजिबल है 1 से, बट 1 डिविजिबल है क्या 2 से? नहीं होगा ना, ऑब्वियसली है। अगर कोई और भी अगर आप ऑर्डर पेयर ले लो, यहाँ पे चलो ऐसे लिख लो, 2 इज डिविजिबल बाय 1, बट आपको पता चल ही जाएगा, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे अगर आप कोई और भी ऑर्डर पेयर ले लोगे ना, सिंपल जैसे कि आपने ले लिया 2,4 ही ले लिया, 2,4 लोगे ना तो 4 तो डिविजिबल है 2 से, बट क्या 2 डिविजिबल होगा 4 से? नहीं होगा ना। तो वही है, अगर आप ऑर्डर पेयर्स नहीं भी बनाएंगे फिर भी आपके माइंड में एक लॉजिक आ जाएगा कि हाँ अगर 4 डिविजिबल है 2 से, बट 2 तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो यहाँ से एक बार समझ लो, मुंह से बोलूँगी समझ नहीं आएगा। देखो अभी 4 डिविजिबल दिख रहा है रिलेशन में 2 से, ठीक है, बट क्या हो जाएगा जब हम इसको ऐसे करके लिखेंगे ना, तो 2 डिविजिबल है क्या 4 से? नहीं है ना। तो इस टाइप से हम अपने लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर लिया करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ प्रॉपर बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, ये कंडीशन तो फुलफिल हुई ही नहीं हमारी। ये जो डेफिनेशन थी ना, ये डेफिनेशन थी, ये तो फुलफिल हुई ही नहीं है, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर तो है बट ये वाला तो है ही नहीं रिलेशन में। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देख लेते हैं, लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट होगा रिलेशन में, बी कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन में। इम्प्लीकेशन जाता है कि ए कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। डेफिनेशन इसलिए लिखा रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल सही से, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ए से, ठीक है, सेट ए से बिलोंग करेंगे। अब हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ भी आपको देखकर ये ट्रांजिटिव तो होगा, क्यों? एक सिंपल सा लॉजिक अगर आप लगाओगे कि क्या होगा, अगर आपका देखो सिंपल से लॉजिक से भी काम चल जाएगा। कैसे? अगर आपका देखो 2,4 4 डिविजिबल है, ठीक है। अब हमने क्या देखना होता है, जो 4 से स्टार्ट होने वाला, देखो 4 से 4 ये स्टार्ट हो रहा है ना, एंड 4,4 ये भी रिलेशन में। इम्प्लीकेशन क्या जाएगा, इम्प्लीकेशन जाएगा कि 2,4 भी रिलेशन में होगा, यस और नो। देखो 4 इज डिविजिबल बाई 2 है, 4 इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ है, कॉमन एलिमेंट 4 मिल गया। फिर हम यहाँ से ये देखते हैं कि यह क्या ये रिलेशन में आ रहे हैं। देखो फिर हमारे पास ये आता है ना, यही इम्प्लीकेशन तो आता है 2,4, तो हमने लिख दिया 2,4 रिलेशन में है। तो क्या है, ये सही तो है। क्या सही है कि 4 डिविजिबल है 2 से, 4 से भी डिविजिबल है, और इम्प्लीकेशन जा रहा है कि 4 अगेन 2 से डिविजिबल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। अगर आप सिंपल वैसे भी आइडिया लगाओगे ना कि अगर आपका कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल है, सपोज दैट कि आपका यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे कि चलो ये भी ले लिया हमने 3,3 ले लिया। वो समझाने के लिए 2-3 बार बताऊंगी तो समझ आ जाएगा, इसलिए बता रही हूँ। देखो 3,3 है अगर आपका रिलेशन में, एंड 3,6 है रिलेशन में, ठीक है। तो अभी 3 से डिविजिबल है और 6 3 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली बेटा 6 भी तो 3 से डिविजिबल होगा, यस और नो। तो ये आगे ना इस टाइप से मैंने 2 बता दी, आप सिर्फ एक ही बताओगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, तो यहाँ से आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिलेशन क्या निकला आपका, रिलेशन आपका अभी देखा आपने रिफ्लेक्सिव निकल कर आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव था क्योंकि सभी नंबर अपने आप से डिविजिबल होते हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखते ना ऑर्डर पेयर्स, तब भी आपके माइंड में एक सिंपल सा आइडिया यहाँ से आ जाएगा रिलेशन में, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, ठीक है। तो सभी नंबर अपने आप से डिविजिबल होते हैं, तब भी हम लिख सकते थे। इन जर्नल हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिख कर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा होगा, लेकिन क्या फ़ायदा समझना है। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर ऑर्डर पेयर्स भी बना दिए और प्रॉपर समझा भी दिया, ठीक है। अदरवाइज मैं लिख भी सकती थी कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, अभी समझाया था मैंने कि कोई भी नंबर अगर डिविजिबल करेगा ना तो वो दोबारा से तो नहीं होगा ना डिविजिबल। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिखाए थे आपको, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं निकला था, बट ट्रांजिटिव तो निकलेगा,
ठीक है, ट्रांजिटिव निकलेगा ही। ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव निकल आया हमारा, हमने देख लिया, यहाँ से देख लिया। अगर आप वैसे भी लॉजिक भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिलेशन आपका कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।